प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कपड़े के होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन। याद रखिएगा बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगने वाला है। अगर 2 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो तो आप लोग अच्छे तरीके से देख कर जाना, क्योंकि आज से मतलब 5 या 6ठा दिन आपको जो है परीक्षा हॉल में जाना है। तो आपको अच्छे तरीके से मेहनत करना है। अगर अच्छे तरीके से मेहनत करते हो तो बायोलॉजी में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज जो है पूरे हमने गैस क्वेश्चन करके लाया है 70 क्वेश्चन। तो आप बेहतरीन तरीका से देखना, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश ना करना बाबू, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर देना सारे बच्चे, ठीक है। जितने बच्चे हो क्लास में नए पुराने सारे बच्चे से हम बोल रहे हैं कि वो क्लास को लाइक कर देना, ठीक है ना। अपना अटेंडेंस लगा देना लाइक सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलोगे और हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चलना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख क्या कहा जा रहा है भाई, कहा जा रहा है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, तो हमने बताया था, याद रखिएगा 1951 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हम टाइम नहीं लेंगे, जितना क्वेश्चन जो है हम लोग जितना जल्दी हम लोग सकरा दे, ठीक है ना। यही ना है, मतलब कम समय में ज्यादा क्वेश्चन की बात किया जाए, कोई बात ना कोई बकवास ना, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहां जो है 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, क्या इनमें से सभी मार दे, क्या गलत हो जाएगा रे भाई। देखो आगे पढ़ क्या कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल, आय मतलब आमदनी होता है, क्या आमदनी होती है, पैसा में कमी आ जाती है, यानी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाती है, आय मतलब ज्यादा कैसे होगा, कम हो जाएगा। देखो क्या होगा, कंपटीशन का जमाना होगा, कंपटीशन होगा तो आपका जो है आय में जो है कमी आ जाएगी, ठीक है ना। याद रखिएगा, ठीक, यानी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस नंबर ये गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है। अच्छे तरीका से क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद टिक आउट करना। चलोगे यहां जो है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है। संतान उत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है आपके सर, हम जानते हैं हार्मोनल विधिया है, प्राकृतिक विधिया है, यांत्रिक विधिया है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, आप लोग याद करते चलो, सारे क्वेश्चन को याद करते चलो, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना, ठीक है। यहां जो है देखो 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन यौन संचालित रोग है। हमने बताया था यौन संचालित रोग जो होता है गोनोरिया होता है और सिफिलिस को ये करते हैं ना, यानी एड्स, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। एक हर्पिस विषाणु भी होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन को याद रखने भाई, हम जितना बतला रहे हैं, ठीक है। याद करते चलो और क्लास को लाइक करते चलो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करते चलना तुम सब। चलोगे अगला क्वेश्चन यहां देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि शुक्राणु को सीधे अंडाणु में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। शुक्राणु को सीधे अंडाणु में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो आप उसे कहेंगे बाबू क्या कहिएगा, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा 5 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो है 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एच करे के स्टेरॉइड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा सर उसे सहेली कहते हैं। और सहेली दवा का प्रयोग जो है साप्ताहिक के रूप में किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, यानी इसका ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखना भाई, ठीक है। चलोगे यहां जो है देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। कौन जो है अंतःगर्भाशय युक्ति जो है हार्मोन मोचक का उदाहरण है। आप कहेगा सर एलएन क्या 20 है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, एलएनजी 20 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 7 का ऑप्शन बी होगा रे भाई, याद रखना। देख भाई हम कोई भी क्वेश्चन पर टाइम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि मेरा भी टाइम बचेगा तुम्हारा भी टाइम बचेगा और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन की बात होगा, समझ रहे हैं ना। याद रखिएगा टाइम बचाना बहुत, मतलब टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है आप सबको, ठीक है। चलोगे यहां जो है देखो, यहां जो है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। हमने बताया था लगभग 2% थी, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई कहा जा रहा है, देखो यहां जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गर्भ निरोधक गोली जो गैर करे के मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है किस कार्य के लिए होता है, आप कहिएगा सर हम जानते हैं अंडोत्सर्ज को रोकने के लिए होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो है देखो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं ओपिकुलुमा विषाणु के द्वारा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते चलना है, क्या क्लास को लाइक करते चलना है, अपना अटेंडेंस लगाते चलना है। जो नए पुराने सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, तुम सबके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है बाबू, तुम सबसे भी ज्यादा मेहनत हम लोग को किया जा रहा है। तो तुमको फर्ज बनता है, तुम्हारा फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कहा जा रहा है कि ऑर्थोट्राफ्स बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। ऑर्थोट्राफ्स बीजांड जो होता है वो किसमें पाया जाता है, हमने बताया था बाबू, आपको याद है कि नहीं है तुम सब जानो, ठीक है। लेकिन हमने बताया था, याद रखिएगा ये किसके द्वारा होता है, आप कहेगा सर पॉलीगोनम के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था। तुमको मेरा बतलाना फर्ज है, मेरा समझाना फर्ज है और तुमको याद करना फर्ज है, ठीक है। तो सारे बच्चे याद करते रहो, जितने बच्चे हो याद करते रहो, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहां जो है 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है
एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश करने की विधि को क्या कहते हैं? एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश करने की विधि को हम लोग क्या कहेंगे? तो आप कहेगा सर उसे क्या कहते हैं? IGSI कहते हैं। ऑप्शन बी होगा 12 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि कौन है? वर्तमान समय में भारत में भारत में गर्भ निरोधक की जो है मान्य विधि जो है कौन है? आप कहेगा सर हम जानते हैं, ई जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा, अंतःगर्भाशय युक्ति हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा भाई, याद रखना, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहां जो है 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। देखो जनसंख्या में तीव्र ह्रास जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? तो आप कहेगा सर जी जनसंख्या अवनपन कहलाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 14 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे बबुआ इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका यानी गोली है का प्रयोग किया जाता है, और हमने बताया सहेली दवा का प्रयोग जो है साप्ताहिक के रूप में किया जाता है, हमने बताया इसी क्लास में कुछ क्वेश्चन पहले हमने बताया था, ठीक है। आप लोग जो है अच्छे तरीका से देखते चलो सारे क्वेश्चन को बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कॉपर टीका कार्य क्या होता है? फर्टिलाइजेशन को रोक देना यानी निषेचन को रोक देना, ऑप्शन सी हो जाएगा 16 का, समझ रहे हो। चलोगे यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है क्या है? आप कहेगा सर हम जानते हैं बंध्याकरण, ठीक है ना, नसबंदी जिसे कहते हैं, नसबंदी, है ना। चलोगे यहाँ जो है देखो, यहाँ जो है 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू? कहा जा रहा है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे भाई, आप कहेगा मार्टोलिटी कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा भाई, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ था? कृषि हुआ था, यही ना हुआ था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 का ऑप्शन ए होगा भाई, याद रखना, ठीक है बाबू। आप लोग अच्छे तरीका से याद रखते चला, अच्छे तरीका से याद रखते चला, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाला क्वेश्चन है, तो याद करना आपका फर्ज है, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित होता है? कौन सी तकनीक जो है पुरुषों से संबंधित है? आप कहेगा सर वासेटोमी होगा, यानी ऑप्शन सी होगा 20 का, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओ। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? तो डेमोग्राफी कहलाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 21 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख भाई, यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कहा एफिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, क्या होती है? तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं, यह जो होती है ना मादा जनन मार्ग में होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 22 का, याद रखिएगा बाबूगा। एक एक क्वेश्चन को याद रखते चलना, ठीक है। चलोगे यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? याद रखिएगा सटन और ओबरी साहब ने, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा 23 का, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई? कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन क्रोमोजोमियम विकार नहीं है? कौन जो है क्रोमोजोमियम विकार का उदाहरण नहीं है? जल्दी से लगाओगे 24 का आंसर क्या हो जाएगा? हमने बतलाया था, याद रखिएगा, क्या बाबू? हीमोफीलिया बतलाया था, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू, याद रखते चला सारे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब का झूठ होता है, ठीक है। तो कौन कथन असत्य है? आप कहेगा सर, याद रखिएगा, अलील आपस में मिश्रित नहीं होते, गलत है, ठीक है ना। अमिश्रित होते हैं, मिश्रित नहीं होते, अमिश्रित होते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, यही तो गलत है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है कहा जा रहा है द्विसंकर परीक्षार्थ संकलन का अनुपात जो होता है वो कितना होता है, ठीक है ना। द्विसंकर का पूछा गया और आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलेगा, तो कहिएगा सर 1:1:1:1 होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ना कि स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से किसको प्रेरित किया जाता है? किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? आप कहेगा सर जी हम जानते हैं, ये जो होता है क्या होता है? कलजीचिन के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 27 का जो बच्चा सी टिक आउट करे बिल्कुल सही होगा बाबू। अच्छे तरीका से देखो, अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखते रहो, ठीक है। चलोगे यहाँ हमने कल के क्लासेस में बतलाया भी था, कहिएगा सर मनुष्य में कहा पुरुष की बात किया जा रहा है और गुणसूत्र जो होता है याद रखिएगा 44 + XY होता है। क्या होता है? XY होता है। और स्त्री में क्या होता है? 44 + क्या होता है?
44 प्लस x होता है, याद रखना, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा। सारे बच्चे को पता है इसका आंसर। चल बाबू इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि एक संकर क्रस का जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है। एक संकर क्रस का जीनोटाइप का अनुपात जो होता है वो क्या होता है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं 1:2:1 होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 29 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ना कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे बहुअलील कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा 30 का बाबू, याद रखते चलना, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते चलना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र की संख्या जो है कौन है हो, तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं गुणसूत्र 1 और वाई हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 31 का, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दात्र कोशिका और रक्तता प्रदर्शित करती है। दात्र कोशिका और रक्तता जो होती है किसको प्रदर्शित करती है, याद रखिएगा परियोट्रोपिक को करती है, यानी ऑप्शन सी होगा 32 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, तो आप कहिएगा डाउन सिंड्रोम होती है रे बाबू, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा 33 का, ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था बाबू। मेंडल ने, याद रखिएगा, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। आप कहिएगा सर जी 7 लक्षणों का। कितना, 7 लक्षणों का, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 34 का सी होगा, याद रखना। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल ने एक प्रतिपादित किया। कौन सा पौधा का जो है प्रतिपादित किया था, हमने बताया था आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू का। 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बाबू। सारे बच्चे क्लास को लाइक करते रहो, सारे बच्चे जितने बच्चे हो क्लास को लाइक करते रहना, ठीक है। देखो ना यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्विसंकर क्रस में अनुलक्षणी को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं, और इसका अनुपात जो होता है वो कितना होता है। तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं 9:3:3:1 होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ना। 36 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ यहाँ जो है देखो 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल क्यों हुए थे। मेंडल ने अपना प्रयोग जो किए थे तो सफल क्यों हुए, क्योंकि वह जो है मटर के पौधों को चुन लिया, इसलिए, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 37 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना, ठीक है बाबू। अच्छे तरीका से याद रखते चलो सारे बच्चे। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। मानव नर की आनुवंशिक पहचान जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये जल्दी से लगा दो। तो कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो किया जाता है ना, याद रखिएगा लिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 38 का, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है एक जिनजोरा दूसरे जिनजोरा के प्रभाव को दबा देता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एपिस्टेटिस कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 39 का, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चल बाबू यहाँ जो है 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का जो उदाहरण है वो क्या है, तो आप कहिएगा सर त्वचा का रंग, स्किन कलर, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 40 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है टर्नल सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं। टर्नल सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र रहते हैं, हमने बताया था। टर्नल की बात करेगा तो याद रखिएगा 45, डाउन की बात करेगा 47, यानी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि टर्नल की बात किया है, ऑप्शन करेक्ट होगा। चल बाबू 42 का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि एक जिन जोड़े के विभिन्न रूपों को क्या आ जाता है। एक जिन जोड़े के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उससे हम लोग बाबू क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी कहेंगे, ऑप्शन बी होगा 42 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिकांश उत्परिवर्तन है बाबू। अधिकांश उत्परिवर्तन क्या है, तो अधिकांश उत्परिवर्तन जो होता है याद रखिएगा वो क्या होता है, कहिएगा गुरुजी अलील होता है, क्या होता है, अप्रभावी होता है, यानी क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अलील जिसे कहते हैं। चलोगे कहा जा रहा है 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ZW किस तरह का जो है लिंग निर्धारण में देखा गया, ये तो हमने बताया था मोड में देखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा रे भाई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल ने कितने करके, मेंडल के नियम का एक अपवाद है बाबू। मेंडल के एक नियम का अपवाद कौन है, तो संलग्नता का नियम, ठीक है ना, क्योंकि आनुवंशिकता का नियम दिए थे उसमें संलग्नता का नियम अपवाद निकल गया था, यानी दोष निकल गया था, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा बाबू। क्लास को लाइक करते रहो, जितने बच्चे देख रहो
प्लीज आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है बाबू, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है देखो 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया जो है क्या है आपके सर मेंडेलिन, क्या होगा मेंडेलिन व्यवधि है, ऑप्शन ए होगा 46 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डाउन सिंड्रोम एक है बाबू, डाउन सिंड्रोम क्या है आपके सर डाउन सिंड्रोम जो हो जाएगा गुणसूत्रीय व्यवधि हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 47 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेंडल ने कार्य किया था, किस पौधा पर कार्य किया था, तो आप कहेगा उद्यान मटर, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से देखते चलो, ऑप्शन सी होगा 48 का रे भाई, याद रखना, ठीक है। चलो यहां जो है देखो 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मानव रुधिर एबी वर्ग में होता है। मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है, तो आप कहेगा सर मानव रुधिर एबी वर्ग में जो होता है एंटीबॉडीज की अनुपस्थित होता है, ऑप्शन बी होगा 49 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मेंडल संलग्नता के नियम को जो है किस कारण नहीं देख पाए। मेंडल संलग्नता के नियम को किस कारणवश जो है नहीं देख पाए थे, जल्दी से लगाओगे 50 का आंसर क्या हो जाएगा। 50 का आंसर क्या होगा फटाफट लगाओ, तो ये कहिएगा सर विनिमय के कारण, एक्सचेंज के कारण नहीं देख पाए थे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। चल भाई यहाँ जो है देखो 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विनिमय कि जिन विनिमय किस अवस्था में होता है, जिन विनिमय जो होता है किस अवस्था में होता है, जल्दी लगाओगे। 51 का आंसर क्या होगा, तो कहिएगा सर ये जो होता है याद रखिएगा पैकेटिन की अवस्था में होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 51 का, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है 52 नंबर क्वेश्चन पर कहा जा रहा है कि कानों पर बाल की बहुलता का जिन पाया जाता है, कानों पर बाल का बहुलग्नता का जिन जो होता है किनके द्वारा पाया जाता है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखते चलो क्योंकि हम कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त करने वाले हैं। कहा जा रहा है ना कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जिन क्या कहलाता है, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जिन जो कहलाता है याद रखिएगा प्लियोट्रोपिक कहलाता है, याद रखना ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विभिन्नताओं का स्रोत क्या है, विभिन्नताओं का स्रोत जो है क्या है आपके उत्परिवर्तन है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 54 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रशिंग ओवर किस अवस्था में होता है, क्रशिंग ओवर जो होता है किस अवस्था में होता है, जल्दी से लगाओगे। क्रशिंग ओवर जो होता है पैकेटिन की अवस्था में होता है, याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है क्या होता है, तो क्या होगा हेक्साप्लॉइड होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। यहाँ जो है देखो ये तो हमने क्वेश्चन कई बार आपको बतलाया है कि इनमें से कौन रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, इनमें से कौन सा रक्त समूह जो है सार्वभौमिक रक्तदाता है, यानी ग्रुप ओ है, ठीक है ना, ग्रुप ब्लड ओ है, यानी ऑप्शन क्या होगा सी डी हो जाएगा। और हमने ये बतलाया था क्वेश्चन के अर्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो डार्विन साहब के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्जित गुणों के अनुसार डार्विन साहब के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दो। कहा जा रहा है कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा करके किसने दिया था, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा जो है किनके द्वारा दिया गया था, जल्दी लगाओगे। याद रखिएगा ये जो दिया गया था मोरिस और एवं क्या रोजलिंड के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन 59 का ए हो जाएगा, याद रखना बाबू। इसका आंसर लगाओगे हड़प्पो एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्षण किया था, किनके द्वारा किया गया था और क्यों किया गया था, आप कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो किया गया था विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के लिए, यानी ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है ना, 60 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना कि आरएनए से आरएनए के किस रचना की रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है, तो हमने बतलाया था कि याद रखिएगा टीआरएनए, क्या टीआरएनए, ऑप्शन डी हो जाएगा 61 का, याद रखना बाबू। यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है ना सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन क्या है, सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन जो है क्या है, तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं फोरेंसिक विज्ञान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं विधि विज्ञान कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा रे भाई, याद रखना। चल भाई इसका आंसर लगाओगे, इसका आंसर लगाओगे। देखो क्या कहा जा रहा है 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय जलीय पशु है, भारत की कौन सी जो है राष्ट्रीय जो जलीय पशु जो है कौन है, तो याद रखिएगा नदी डफलिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 63 का ऑप्शन ए होगा भाई, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है ना देखो 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि डीएनए के कूटक्रम कहलाते हैं बाबू, डीएनए के कूटक्रम जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमने बतलाया था कि डीएनए का कूटक्रम जो कहलाएगा एक्सॉन कहलाएगा, यानी ऑप्शन ए होगा 64 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अनुवंशिक कूट में के लिए कितने कूट शब्द होते हैं, अनुवंशिक कूट के लिए कितने कूट शब्द होते हैं, देखो कितने कूट शब्द होते हैं, 3,
कितने कूट होते हैं 64। अगर शब्द हटा देगा कितने कूट होते हैं तो 64, और कितने शब्द होते हैं, कितने कूट शब्द होते हैं तो 3, यानी ऑप्शन सी करना टिक इसका। ठीक है, चलोगे। यूरेसिल किससे संबंधित होता है? यूरेसिल जो होता है वो किससे संबंधित होता है? जल्दी लगाओगे। आरएनए से संबंधित होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर जो है क्या चीज का है? तो आप कहिएगा न्यूक्लियोटाइड का है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 67 का। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख भाई, क्या यहाँ जो है कहा जा रहा है आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है? तो आप कहिएगा सर साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है कहा जा रहा है ना 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर कितना है? 14। तो काटेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलोगे आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है अपहरण मंडल प्रस्तावित किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? अपहरण मंडल किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आप कहेगा सर हम जानते हैं जैकब और मॉडर्न, जैकब और मॉडर्न, यानी ऑप्शन सी होगा 70 का। ठीक है बाबू, हमने कितना क्वेश्चन बतलाया? 70 क्वेश्चन बतलाया। ठीक है, और आप 70 में कितना सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा। ठीक है, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि इससे जो है काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है, तो आप अच्छे तरीका से देखेंगे सारे क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश ना करेंगे। ठीक है बाबू, क्योंकि पूरे बेस्ट क्वेश्चन अपने तरफ से लाए हैं। ठीक है, और रोज शाम को जो है आप लोग जो है कितना बजे जुड़िएगा क्लास करने के लिए? ये जो क्लास होगा मान लीजिए कि 5:30 से होता है। ठीक है, 5:30 से क्लास होता है, आप लोग जुड़िएगा। एक जो होता है 6:15 से होता है, एक जो होता है 8 बजे होता है। ठीक है, 8 बजे होता है, तो आप सब अवश्य जुड़ने का कोशिश कीजिएगा बाबू। ठीक है, सारे बच्चे अवश्य जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।